वस्तु स्वरूप बिना जानी काल जमाता उदय साथ हृदय रति बैठ साला है उजवाला वस्तु करे उसके गए शांति पाए सर्वा पर की आशा करता नहीं कर आए अभी हो नहीं विषय जन पाप समूह विजय शांति किसने पाई नष्ट दुराशा किए शांति किसने पाई। गृहस्थ आश्रम के त्याग की ही प्रेरणा देते हुए यहाँ गृहस्थ आश्रम में जो निरर्थक क्लेश है उन क्लेशों के माध्यम से उसके त्याग की प्रेरणा दे रहे हैं। आचार्य देव कहते हैं कि भाई इस गृहस्थ आश्रम का त्याग करो, क्योंकि इस गृहस्थ आश्रम में पुण्य तो हो सकता है, धर्म भी संभव है, लेकिन साथ साथ में पाप भी हुए बिना नहीं रहता। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सच्चे सुख की प्राप्ति पूर्णतया नहीं हो सकती। माने पूर्ण रूप से यदि सच्चा सुख चाहिए हो तो गृहस्थ आश्रम का त्याग ही करना चाहिए। फिर ये जीव ऐसा कहता है कि साहब आप कह रहे हो पूरी तरह से सच्चा सुख नहीं मिल सकता, हम तो यहाँ सुखी हैं, हमारे को तो कोई तकलीफ ही नहीं है, आपको कोई तकलीफ हो तो आ जाओ हमारे यहाँ। हमारे को तो सब प्रकार की सुविधाएं हैं, बहुत अच्छा, 4 कमरे खाली हैं और खूब फैल पसर करके खूब अच्छे से रहते हैं, गाड़ी नौकर चाकर सब है, कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है हमारे को। तो फिर आचार्य देव कहते हैं अरे भैया गृहस्थ आश्रम क्लेश रूप है, तुम्हें क्या ये बात अनुभव में नहीं आती? तुम्हें आनंद रूप दिखाई दे रही है। इस दशा में, इस गृहस्थ अवस्था में कितने क्लेश हैं, कितने संकट हैं, कितने दुख हैं, कितने जंजाल हैं, ये बातें क्या तुम्हारे को ख्याल में नहीं आती है क्या? और यदि नहीं आती है तो चलो हम बताते हैं तुम्हारे को, जैसे तुम्हारे लक्ष्य में आने लगे कि ओ हो वास्तव में यार ये तो हमने भोग रहे हैं, ये तो भुगत रहे हैं, ये क्लेश तो है ही बहुत। आखिर क्या कहा यहाँ उत्थानिका में इन्होंने बहुत सारी बातें कह दी थी कि भाई गृहस्थ आश्रम में रहता हुआ ये जीव क्या करता है। उसी जमाने की बात कही है जिस जमाने में ग्रंथ लिखा गया, राजाओं का जमाना, ठीक है। 80 आदि के अंदर संलग्न रहते थे, पढ़ाई लिखाई आज के जैसी नहीं थी उस समय, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ लेता था वो उसके सर्विस लग जाती थी। मैट्रिक पास है बिल्कुल, ग्रेजुएशन तो बहुत बड़ी चीज हो गई, उस समय तो था ही नहीं जिस जमाने की हम ये बात कर रहे हैं। मैट्रिक तो बहुत बड़ी ना, थोड़ा बहुत भी। अभी 2-4 दिन पहले किसी से बात चल रही थी कि हमारे दादाजी 8वीं क्लास पास थे और 10th वालों को पढ़ाते थे, 10th वालों की कोचिंग लेते थे। तो ये ऐसा ही है। उस जमाने में आसी की चर्चा की, तलवार की चर्चा की, सेना में भर्ती होने के लिए युद्ध विद्या सीखता है, तलवार चलाना सीखता है, आत्मरक्षा के लिए सीखता है। ये सब कार्य जितने उदाहरण यहाँ दिए हैं
असी मसी कृषि, खेती करना सीखा तूने, व्यापार करने का अभ्यास किया, कैसे व्यापार किया जा सकता है, धीरे धीरे करके बिजनेस को बढ़ाता रहा। ये सारे कार्य ये कह रहे हैं सुख के कारण नहीं है, ये सब क्लेश के कारण है। और तूने ये सब जो कार्य किए हैं और करता रहा है और कर रहा है, वर्तमान में भी ये सुख के लिए कर रहा है। इन सब में होने वाले निरर्थक क्लेश की चर्चा इस 42 नंबर के श्लोक में की है। शार्दूल विक्रीडित छंद है, पढ़ते हैं। कृष्णोक्त्वा किं क्लेशनासि सुखार्थमात्र सुचिरम् अकष्टमज्ञानत एतं प्रगत्यते वाञ्छेद्विषा जीवितम्। शिखर सेवाया वन समुद्र बचत रहे, सुख के लिए मोह वश होकर तीर्थ काल के सर्प सहे, तीर्थ खोजते रहे विश्वासरी आशा देखे सुख होगा यह नहीं जाना। कितने सुंदर उदाहरण दे दिए। कृषि करते, अभी उस जमाने की बात है जिस समय खेती ही आजीविका का मुख्य साधन हुआ करता था। कृषि करते या नृप सेवा या फिर राजा की सेवा, राज दरबार में नौकरी, या फिर वन समुद्र में भटक रहे। वन समुद्र में भटक रहेगा मतलब व्यापार आदि करते रहे। व्यापार करने के लिए समुद्र पार चले जाते थे, जहाज में बैठ करके चले जाते थे, जंगलों में जाकर के लकड़ी काट लाते थे, ठीक है ना। तो जगह इस प्रकार व्यापार की बात कही। व्यापार की बात हो गई, नौकरी की बात हो गई और खेती करने की बात हो गई। राजा की सेवा का मतलब तो नौकरी, राजा की सेवा करते रहे ना, नौकरी करते रहे। सुख के लिए मोह वश होकर दीर्घ काल से कष्ट सहे। सुख प्राप्त करने के लिए, सुखी होने के लिए मोह के वशीभूत होकर के बहुत लंबे काल तक कष्ट सहता रहा। कष्ट सहे हैं तुमने। और ये जो प्रवृत्ति थी व्यापार करके सुखी होने की, राज दरबार में नौकरी लग गई, सुखी हो गए। अब तो अरे अरे कितना धान्य उत्पन्न हो गया है, खूब बेचेंगे, व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे। ये सोच करके जो सुखी होने की कल्पना है जो लंबे काल से चली आ रही है, उसके संदर्भ में आचार्य देव कहते हैं तुम्हारी ये प्रवृत्ति रेत में तेल खोजते रहने जैसी है। तेल खोजते रहे रेत में, ठीक है ना। तिल में से निकलेगा तेल, रेत में से नहीं निकलेगा। हाँ, रेत में से रज रेत पेले रात दिन, पर तेल जो पावे नहीं, यही का उदाहरण है वो। तो तेल खोजते रहे रेत में, रेत में से तेल निकालने का प्रयास, और कैसा कि विष खाकर जीना चाहे। उदाहरण तो देखो आचार्यों की गजब किए इन्होंने। जहर खाकर के जीना चाहते हो आप, समझ क्या रखा है आपने कि नहीं नहीं साहब जीना है तो बिना खाए तो जी नहीं सकते, अब कुछ तो खाना ही पड़ेगा। अब रोटी नहीं मिल रही, यहाँ जहर है तो जहर ही सही। क्या बिना खाए कैसे जिएंगे बताओ? जीने के लिए तो खाना ही पड़ेगा ना। जहर खा के जीना चाहे और रेत को पेल करके तेल निकालना चाहे, ये मोह के वशीभूत होकर के दीर्घ काल तक कष्ट सहते हुए तूने ये सब काम किए हैं। आशा के ग्रह के निग्रह से ही सुख होगा, ये नहीं जाना आज तक। इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानता रहा, इच्छाओं के अभाव से सुख की प्राप्ति होगी, ये बात आज तक नहीं जानी, इसलिए दुखी होता रहा। मेन हेडिंग क्या दिया था इसके संदर्भ में? गृहस्थ आश्रम में होने वाला निरर्थक क्लेश। भुगतो मत, क्यों भुगत रहे हो जबरदस्ती? और कैसे कैसे क्लेश?
अभी इन्होंने जो चर्चा की ये सब पुराने जमाने की चर्चा की है, बातें पुराने जमाने की कही है। अपने हिसाब से उन सब बातों को अपन घटित करें तो अपना जीवन पूरा क्लेश में नहीं बीत रहा है, जंजाल में नहीं बीत रहा है। बोलो दिन रात परेशान नहीं हो रहे हम, कभी क्या परेशानी है और कभी क्या परेशानी है, कभी क्या जंजाल लगे रहते हैं, कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी बच्चे की तबीयत खराब हो गई, कभी खुद की तबीयत खराब हो गई, कभी उसे लेकर के अस्पताल में भाग रहे हैं, कभी इसका ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी शादी विवाह आदि प्रसंगों में आकुलित व्याकुलित होते रहते हैं, तो कभी मरण मौत में आकुलित व्याकुलित होते रहते, कभी किसी का मरना, कभी किसी का जन्म, परिणामों में आकुलता व्याकुलता चलती रहती है गृहस्थ दशा में रहते हुए। कितने कष्ट हैं। देखो मूल प्रकरण पढ़ता हूं यहाँ से, अर्थ, हे जीव तू इस गृहस्थ आश्रम में सुख के लिए, देखो जो कुछ भी कर रहे थे हम सुख के लिए कर रहे थे, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए चिरकाल से व्यर्थ क्लेश करता है, बिना ही मतलब क्लेश कर रहा है तू, परेशान हो रहा है, ग्राहक आकर के खड़े हुए हैं, खाना खाने की फुर्सत नहीं मिल रही है, क्या करें साहब, भीड़ लगी रहती है, अरे तू काय के लिए कष्ट सह रहा है, ये तो बता। 4 बजे खाते ही है लोग, ठंडा हो जाए, सुबह से खाने की फुर्सत ही नहीं मिलती, 4 बजे खाते हैं और रात को खाने की फुर्सत नहीं मिलती, रात को 11, 12, 1 बज जाते हैं खाने में, खाए सो गए। अच्छे बड़े बड़े शोरूमों की ये दशा है, क्या करें बोलो आप। मतलब ये रूप लक्ष्मी जैसे, सोचो आप, बता रहे थे एक दिन मिले तो बात कर रहे थे, कितने बजे तक दुकान खुली रहती है, 11, साढ़े 11 तक तो दुकान पे रहते ही हैं सभी, और फिर उसके बाद में सब लोग चले जाते हैं, तो हम लोगों को यहाँ लास्ट तक पूरा हिसाब मिला करके 2-2:30 बज जाते हैं घर पहुँचने में। ये सोने की दुकान वाले चीजें है ना, ये खंडारा वगैरह, ये नौकरों को तो ग्राहकों का आना जाना तो 11, साढ़े 11 तक चलता है, फिर ग्राहक बंद हो जाते हैं, फिर आधे पौन घंटे के अंदर ये नौकर चाकर सारा सब समेट करके इधर उधर रखते हैं, फिर ये चले जाते हैं, 12 बजे इनकी छुट्टी हो जाती है, फिर 1-2 घंटे में कितना आया, कितना गया, कितना माल बचा, कितना क्या मंगवाना है, कितने ऑर्डर देने हैं, उन सब का हिसाब, कितना कलेक्शन हुआ, सारे को समेटना करना, उसमें 2-2:30 बज जाते हैं हमारे को, और फिर घर जाते हैं। अब सोचो आप, ये हालत है सबकी, ये व्यापार की हालत है। आपको सुख तो पैसा तो करेगा क्या, ये बता, इतना उतना ही भाव नहीं सकता है, कोलू के बैल की जैसे हालत। साहब ये तो बहुत, फिर सुबह थोड़ा सा 12, साढ़े 12 बजे तक आ जाते हैं, ये कैसी हालत। हाँ, आसक्ति घटती है, ऐसी बात है। ये कह रहे हैं देखो, इस गृहस्थ आश्रम में सुख के लिए कर रहा है, चिरकाल तक, लंबे काल तक, 70 साल की उम्र हो गई, लेकिन वही रूटीन है, दुकान पर जाना और वही देर रात तक बैठे रहना, और क्या करें, हाथ पैर आजकल तो घुटने दर्द करने लग गए, लेकिन फिर भी अब इतनी भाग दौड़ नहीं होती, लेकिन दुकान पर जाके बैठे ही रहते हैं। तो किसके लिए कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रही है। और है नहीं, 1-1, 2-2 बच्चे सबके, और एक ही है, और जो है उसी का है, गमाएगा तो उसका है और कमाएगा तो उसका है, तुम्हारे को क्या लेना देना, क्यों उलझते हो यार, आत्मकल्याण क्यों नहीं करते हो, किसके लिए उलझना है हमारे को। ये कह रहा है सुख के लिए चिरकाल से व्यर्थ जो क्लेश करता है, ये बात नहीं कह रहे, व्यर्थ करता है, दुख की बात ये, कोई मतलब हो और उससे कोई प्रयोजन सिद्ध होता हो, तब तो बात समझ में भी आती है कि भाई क्या करें, करना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलता। एक मजदूर मजदूरी करके यदि रिक्शा चलाता है और यदि कहीं वजन ढो करके यदि काम करता है, तो उसका क्लेश और कष्ट तो समझ में आता है, क्योंकि वो जो 2 पैसे मिलेंगे उससे शाम को ले जाए, घर जाकर के भोजन आएगा और खाना खाएगा, उसको उसका प्रयोजन समझ में आता है, इसलिए वो कष्ट सह रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति जिसके पास में दोनों टाइम की बराबर व्यवस्था है और जीवन भर खाता रहे, तो उसके कभी नहीं पड़े, इतना जिसके पास में मौजूद है, और उसके बावजूद वो सड़क पर पत्थर फोड़ता हुआ दिखाई दे रहे, यार तू का वो कष्ट सह रहा है यार, तेरे को क्या परेशानी है। वो अनाज मंडी में नाच की बोरियां उठाता हुआ इधर से उधर पटकता हुआ दिखाई दे रहे, तो कहीं यार तू क्यों परेशान हो रहा है, तेरे पास क्या कमी है। कि नहीं, कमी तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी काम तो करना ही चाहिए। अरे मूर्ख, यही काम बाकी रही है तेरे पास में करने के लिए। एक क्लेश रहता है, क्या कह रहे,
चिरकाल से व्यर्थ क्लेश करता है, परंतु इसमें सुख नहीं है। तू हल से खेत जोतकर बीज बोता है। देखना, उसको बतला रहे हैं ये बात, उस जमाने में समझा रहे थे आचार्य देव। तू क्या क्या करता है, खड़ग धारण करके राजा आदि की सेवा करता है, तलवार हाथ में लेकर के खड़ा रहता है राजा के बगल में, हाथ ऊपर करके पनिशमेंट में लाओ, हिल नहीं सकते बिल्कुल, दरबारी पहरेदार। लेखन वृत्ति से उद्यम करता है, लिखना पढ़ना सीखता है, होमवर्क कहता है। कितना कभी कभी तो ऐसा लगता है छोटे छोटे से बच्चों का जीवन कितना कष्टमय जीवन है। सुबह 7 बजे से लेकर के और 6 बजे उठना, आधे पौन घंटे में नहा धो करके तैयार होना, दर्शन करना, नाश्ता करना, 7 बजे चले जाना और 3 बजे आना। और फिर आने के बाद में फिर कुछ खाया, सो गए, फिर उठ करके फिर होमवर्क और सब सो गए, फिर सुबह से। ये क्या है चक्कर? ये काय को कष्ट सह रहे हैं इनको काय को कष्ट सहना इनको? इनके क्या कमी है? मतलब हमको देख के तो होता है जो हमारी समदर्शी पढ़ती है ना, हम 6ठी क्लास में जो पढ़ते हुए ना, उससे भी बहुत ज्यादा। बोलो, ये हालत है। व्यापार के लिए वन और समुद्र में भटकता है। कौन कौन से देशों में कि कहाँ गए हैं साहब, कि वहाँ गए हैं, दक्षिण में गए हैं, हमारा बिजनेस ही वहीं से आता है साहब, क्या करें, वहाँ जाना पड़ता है व्यापार के लिए, क्लाइंट से मिलने के लिए, बिजनेस डीलिंग के लिए, ग्राहक तलाशने के लिए, माल खरीदने के लिए, जगह जगह। नहीं, तो महीने में 1 आध टूर तो लगता ही है, जाना ही पड़ता है, इतना नहीं जाएंगे तो कैसे चलेगा। सप्लाई बाहर होती है, तभी ऑर्डर मिलते हैं, तभी काम होता है। किसके लिए कर रहा है? वन वन भटकता है, समुद्रों में भटकता है। तूने अज्ञान के कारण चिरकाल से ये कष्ट सहन किए हैं। हाय हाय, तेरी यह चेष्टा बालू में से तेल निकालने के समान है। ओहो, कैसी चेष्टा कर रहा है? बालू मिट्टी में से तेल निकालने के समान चेष्टा कर रहा है। क्या करूं मैं इसमें से कुछ ना कुछ? ओहो, कोई परेशानी, कोई बात नहीं, सुख तो मिलेगा साहब, अभी नहीं, लेकिन देखना एक दिन ऐसा आएगा मैं अपने बिजनेस को इतना स्टेबल कर दूंगा, अरे उससे पहले प्राण निकल जाएंगे, क्या खूब फैला दूंगा मैं, देखना एक दिन आज अपनी फर्म का नाम होगा। एक दिन ऐसा भी आएगा, लोग पूछेंगे अच्छा उस फर्म से हुआ, अच्छा कहाँ काम करते हो, उसमें ऐसा हो जाएगा। तो बिना मतलब कि शेख चिल्ली जैसे सपने देख रहा है, कोई सार नहीं है। बालू मिट्टी में से तेल आज तक कभी निकला नहीं है, 100 सर का हो जाए तो नहीं निकलेगा, निकल ही नहीं सकता है। ये कह रहे हैं जिन विषयों में सुख है ही नहीं तो उनमें सुख समझने की चेष्टा कर रहा है। तेरी ये चेष्टा बालू मिट्टी में से तेल निकालने जैसी अथवा विष से जीवित रहने के समान है। क्या भूखा है, क्या नहीं करता, जो मिला वही खा लिया। अरे लेकिन क्या खाया? मरता क्या नहीं करता, जो मिल गया वही खा लिया। लेकिन तू तो पता नहीं भूख से मरता के नहीं मरता, तूने तो जहर खा लिया जिंदा रहने के लिए। आगे भविष्य में क्या होगा पता नहीं। अरे नहीं साहब, कमाना तो जरूरी है, कमाना बंद कर देंगे तो सब खत्म हो जाएगा तो क्या, अरे आगे जाने क्या होगा 50 साल बाद, 20 साल बाद। तो क्या देख रहा है, भविष्य की बातें क्यों सोच रहा है? 20 साल किसने देखे हैं? लेकिन उसके चक्कर में वर्तमान में तो इस प्रवृत्ति में उलझ करके तू तो जहर खा करके वर्तमान में ही मर रहा है, दिन रात मर रहा है। अहो प्राणी, तुझे आशा रूपी ग्रह शांत करने से ही सुख होगा। तुझे सुख कैसे होगा? आशा रूपी ग्रह इच्छाओं को शांत करने से तुझे सुख होगा, तृष्णा से नहीं। ऐसा न जानकर अज्ञानी होता हुआ तू व्यर्थ परिश्रम करता है, बिना मतलब भागदौड़ और मेहनत करता है। व्यवस्था नहीं हो और व्यवस्था करना चाहे तब तो बात समझ में आती है, लेकिन सब प्रकार की व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति उसमें लगा रहता है तो फिर लगता है यार देखो, रोटी की फुर्सत नहीं है, खाने की का समय नहीं है इनके पास में, उलझे रहते हैं, ग्राहकों से फंसे रहते हैं। ये क्या जिंदगी है? क्या मतलब है? सब छोड़ छाड़ करके क्यों नहीं करते हो काम? आत्मकल्याण क्यों नहीं करते हो? भविष्य की क्यों नहीं सोचते हो? शाश्वत सुख की तरफ अपने कदम क्यों नहीं बढ़ाते हो? ये गृहस्थ आश्रम क्लेश रूप है, इसलिए कल प्रेरणा दी थी इस तरह की। क्या कहा था? इसके त्याग की प्रेरणा दी थी। त्याग करो, घर गृहस्थी में रहते हुए धर्म हो सकता है लेकिन साथ में पाप भी होगा। आप पाप से नहीं बच सकते घर गृहस्थी में रहते हुए, इसलिए त्याग करो।
जितना बच सके उतना बचने का प्रयास करें। घर गृहस्थी में रहते हैं, कदम कदम पे जंजाल है। आप ये बात कह रहे हो कि नहीं साहब हम तो मजे में हैं, और यहाँ से बाहर निकले और फिसल गए। क्या मजे में बोलो, एक अगले पल का तो भरोसा नहीं है। उठते समय ही पैर लड़खड़ा गया, टेबल से टकरा गए, बोलो फ्रैक्चर हो गया। कुछ भी नहीं, ऐसे ऊपर देख रहे थे, कबूतर ने बीच कर दी, आंख में चली गई। बोलो कुछ भी हो सकता है साहब। आप क्या सोचते हैं ऐसी घटनाएं घटती नहीं है क्या? कबूतर की तो छोड़ो आप, कोई बात नहीं। आप बाइक पर स्कूटर पर जा रहे हैं और बराबर में चलती हुई बस में से किसी ने वोमिटिंग कर दी आपके, क्या क्या कर सकते हो आप? आप हल्दियों के रास्ते में से निकल रहे हैं और किसी ने बच्चे की पोटी पहुंच करके कपड़ा फेंक दिया आपके ऊपर, ऊपर से कचरा डाल दिया। ऐसा हो नहीं सकता है क्या? किसी के साथ में होती नहीं है क्या ऐसी घटनाएं? रोजाना ऐसी घटनाएं घटती रहती है। और ये सब परेशानी तो है ही साहब, जंजाल तो है ही। किसी पार्टी में जाता है, किसी फंक्शन में जाता है, अच्छा कुर्ता पहन करके और हाथ रख करके खड़ा होता है, फट जाता है। अब बोलो आप क्या करें? कहीं अटक जाता है, कहीं काला हो जाता है, बोलो क्या करे? भोजन कर रहा था कोई शादी के अंदर खड़ा खड़ा और किसी व्यक्ति का टल्ला लग गया तो प्लेट ही सब्जी ऊपर आ गई। मैं ये कोई ऐसे अनप्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये ऐसे होते रहते हैं ना सब प्रैक्टिकल बातें। और दिन रात हम अब फिर क्या करते हैं, परेशान होते रहते हैं, सारा बिगाड़ दिया, क्या करें? और गरम गरम हुआ तो जलने की परेशानी, न साफ हो सकता है, न वहाँ रह सकते हैं, न घर जा सकते हैं, न बदल सकते हैं। तो अब सोचो क्या स्थिति है। नया नया पहन करके घर से निकले हम, और घर से निकलते ही गाड़ी में बैठने के पहले ही बराबर से गाड़ी निकली और उछालती हुई चले गई। घर के बाहर से तब तक तो ठीक है, और ठिकाने पहुंच करके ऐसा हो जाए तो क्या करें? न अंदर जा सकते हैं तो वापस आ सकते हैं। बोलो, रोज कभी दांत हिल जाता है, कभी आंखों से एकदम दिखना बंद हो जाता है, कभी एकदम अंधेरी छा जाती है, कभी हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी सर दर्द करने लगता है। कितने जंजाल है घर गृहस्थी में। कभी अपने हो जाता है, कभी पत्नी के हो जाता है, या कभी बच्चे के हो जाता है। आप क्या सोचते हैं आप घर गृहस्थी में रह करके सुखी हो सकते हैं? हो ही नहीं सकता कोई व्यक्ति दुनिया में। और ये सारे के सारे कष्ट बचपन से यदि देखो आप, तो पहले पढ़ाई के चक्कर में उलझा रहा, कितनी टेंशन थी। स्कूल जाता था तो वहां, और वहां से घर आता था तो घर पर खेलना चाहता था तो माता पिता कहते थे नहीं नहीं बाद में खेलना, अभी पढ़ लो लिख लो, बड़े बड़े नहीं खेलते। देखो सचिन तेंदुलकर कितना बड़ा है, वही खेलता है। फंसा रहे हैं उसको जबरदस्ती। और फिर जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर दूसरे कामों में उलझ गया। बाल पने में ज्ञान न रहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, और बूढ़े पने की क्या दशा है? अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो। कैसे रूप लगे आपने, तीनों अवस्थाओं का चित्रण कर दिया। अवसर ही नहीं है, चांस ही नहीं है संभलने का, सुधरने का। देखो क्या क्या करता है गृहस्थाश्रम में। भावार्थ पढ़ रहा हूं। गृहस्थाश्रम में अति मसी कृषि और वाणिज्य आदि सभी उपाय दुखदायक है। बिजनेस सुखदायक नहीं है, दुखदायक ही है, इसमें सुख नहीं है। खेती के दुख तो प्रत्यक्ष ही दिखते हैं, व्यापार के दुख भी प्रत्यक्ष। ये इन्होंने खेती के दुख कहे, आप व्यापार के दुख समझ लेना, प्रत्यक्ष दिखते हैं। कितनी टेंशन रहती है साहब। कोई इनकम टैक्स वाला आकर के खड़ा हो जाता है तो धूसता है ऊपर से नीचे तक, यार कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, हिसाब किताब लेन देन पर्चियां कितने टैक्स बराबर जमा हुआ कि नहीं, रिटर्न भरना बराबर बन रही है, कितने हैं उनके बिल से माल भेजा कि नहीं, चालान बना है कि नहीं, कितनी टेंशन रहती है। नौकरों की टेंशन रहती है, लेकर के भाग जाते हैं, मालिक कोई नुकसान पहुंचा देते हैं, वो उनको लूट लेते हैं, दूसरे लुटेरे तो क्या लूटेंगे। 50 प्रकार की टेंशन है, हिसाब किताब की टेंशन है, नौकरों की, माल की, मंगाने की, भेजने की। टूटा हुआ माल निकल गया, किसी का माल आया था
और रखने के लिए कहा था, वो कोई इधर उधर रख दिया इन्होंने, नौकरों ने तोड़ दिया। अपना माल कहीं पहुंचना था, पैकिंग करने वाले ने तोड़ दिया, जब उसके यहाँ पहुंचा तो टूटा हुआ पहुंचा, वो पेमेंट नहीं दे रहा है, इधर से ये उल्टा सीधा काम हो रहा है। कहीं माल ट्रांसपोर्ट से भेजा तो ट्रांसपोर्ट वाले की गाड़ी गिर गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, कितने जंजाल है। एक दो नहीं, कदम कदम पर जंजाल ही जंजाल है, इसमें सुख नहीं है। खेती के दुख तो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, व्यापार के दुख तो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। खोटे गांवों में रहना, हीन क्रिया करना, मान भंग होना, बोलो, अपने और पराये लोगों का भी भय होना आदि क्लेश सदा रहते हैं। गृहस्थ दशा में रहते हुए डर लगता है, छोटे छोटे बच्चों से डर लगता है, दूसरों के सामने यदि कुछ कह दिया तो ये सामने जवाब दे देगा। 4 साल का 6 साल का बच्चा नहीं है और कुछ भी उल्टा सीधा बोल देगा तो अभी सब इसके तो क्या है, ना समझ लिए तो अपनी उतार देगा। अभी 2 साल का बच्चा इज्जत बिगाड़ देगा। बोलो आप क्या करें। तो ये कह रहे हैं मान भंग हो जाना, हीन क्रिया करना, छोटे गांव में रहना पड़ता है। कभी फंस जाते हैं, गाड़ी लेकर के गए, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही है, अटके पड़े हैं, कुछ ऐसी कितनी बार हो जाता है। कई बार यात्रा के लिए गए हम, रास्ता भटक गए, इधर से उधर पहुंच गए, शाम का भोजन वहां करना था, वहां से वहां चले गए, मंगलायतन पहुंचना था, अलीगढ़ पहुंच गए। बोलो कितनी देर में पहुंचने के, 15 मिनट में पहुंचने वाले हैं, 15 मिनट के 3 घंटे लग गए पहुंचने के अंदर, आ ही नहीं रहा है, अब आने वाला है, अब बस 5 मिनट में पहुंचने वाले, और मालूम चला कि कहां से कहां पहुंच गए। क्या करें, कौन क्या करने में समर्थ है। चलता रहता है इस तरह का, कभी पेट्रोल खत्म हो जाता है, कभी गाड़ी पंचर हो जाती है, नहीं कभी गाड़ी की चाबी अंदर रह जाती है, गाड़ी लॉक हो जाती है, आप बैठे रहते। ड्राई क्लीन पे कपड़े दो तो वो कपड़े कभी बिगाड़ देता है, धोबी को कपड़े दो तो कपड़े फाड़ देता है, कपड़े सूखने के लिए बाहर डालो खुद धो करके तो बंदर उठा करके ले जाता है। मैंने क्या करें, कुछ भी, कभी लाइट नहीं आती है, कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कभी करंट आने लगता है, कभी नल नहीं आता है, तो 3-3 दिन तक नल नहीं आ रहा था, तो हम सोचते थे कि आएगा ही नहीं, और यहाँ से वापस जाकर के देखा तो पानी भरा हुआ पाया, नल ही खुला पड़ा था 4 दिन से। बोलो कैसी समस्याएं हैं, सबके साथ में ऐसी समस्याएं, रोज की समस्या है। कभी स्कूल में झगड़े आता है, कभी किसी की मार पिटाई कराता है, कभी पिट करके आ जाता है, कभी स्कूल से शिकायत करके आती, कभी कपड़े फाड़ लाता है, कभी गंदे कर लाता है, कभी किताबें फाड़ लाता है, कभी होमवर्क पूरा नहीं करता है, कभी सुनता नहीं है, बात नहीं करता है। आप दांत दुख उठाते रहो, भोगते रहो, क्या है, ये चलता रहेगा ये सब। ये कह रहे हैं अपने पराये लोगों का भी भय रहता है, ये सदा क्लेश रहते हैं। खड़गधारी सैनिक आजीविका के लिए राजा की सेवा करता है, यह सेवा भी महा कष्टदायक है, पराधीनता है, सुख नहीं है। हमारे दुखों का वर्णन कर रहे हैं आचार्य देव। ये कह रहे हैं गृहस्थ दशा में रहते हुए आप कितने संतुष्ट हैं, आप कितने सहज हैं, आप में कितना आपको सुख मिल सकता है, एक बार विचार कर लो गंभीरता से। जीविका के लिए अपना जीवन ही देना पड़ता है आजीविका के लिए। ये जो कर्मचारी लोग जो काम करते हैं ना, मकान आदि बनाते हैं, कलर वगैरह करते हैं बिल्डिंगों के ऊपर, बिल्कुल मौत की कीमत पर करते हैं। ये ट्रक वगैरह चलाते हैं ड्राइवर, रात भर गाड़ी चलाते हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं, कब पता नहीं किसकी मौत आ जाए। ये सब मौत की कीमत पे कर रहे हैं ये सब काम। आप मशीनों से काम करने वाले वर्कर्स को देखो, क्या पता कब काम करते हुए, मशीन चलती रहती है, एक पेपर उसमें से आता है, हाथ से निकालना पड़ता है, ये चलता रहता है, कब हाथ उसके अंदर हल्का सा सावधानी हटी और हाथ कट गया, और कट जाता है बहुतों का। ये आजीविका के लिए कैसे, ये क्या शब्द दिए देखो आप, जीवन ही देना पड़ता है जीविका के लिए, तब भी काम क्या करे, करता है कष्ट सह करके भी। व्यापारी व्यापार के लिए जहाज में बैठकर समुद्र में जाते हैं, कभी कभी तो जहाज ही डूब जाता है। अब जहाज डूब गया और जैसे तैसे करके जान बचा करके निकल गया तो महावन में भटकना पड़ता है। अब कहाँ समुद्र से कहाँ निकलेगा, कौन सी जगह पर, जंगल में कहाँ निकल गया,
अब क्या पता, जंगल में भटकता फिरता है, कोई रास्ता नहीं, कब तक चले, चले भी कितना पैदल, 300-300 400-400 किलोमीटर लंबे जंगल। अब कहाँ जाए, किधर जाए, कौन सी साइड जाए, न दिशा का पता है, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। हो सकता है इधर 20 किलोमीटर हो, इधर 300 किलोमीटर हो, वो 300 किलोमीटर की तरफ दौड़े जा रहा है, कभी तो निकलेगा रास्ता, कब निकलेगा, क्या निकलेगा, खाने पीने की व्यवस्था नहीं। अच्छा व्यापारी, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ठीक है ना, कहीं बाहर निकले थे, किसी से टकरा गए, सर पे चोट लग गई, याददाश्त भूल गए, परिवार से अलग हो गए, जीवन भी पूरा नहीं हुआ, पूरा परिवार है, लेकिन मैं परिवार को पहचान सकता हूँ और परिवार वाले परेशान हो रहे हैं मेरे लिए, चलता रहता है। क्या करें। समुद्र में देखो कैसा उदाहरण दिया, जहाज ही डूब जाता है, समुद्र में जा रहा था, पार कर रहा था जहाज में बैठ करके, और महावन में भटकना पड़ता है, इत्यादि दुखों का वर्णन कहाँ तक करें, कहाँ तक वर्णन करें। हमारी जिंदगी पूरी किताब है, आप देख लो शुरू से आखिरी तक कष्ट 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 दिखाई देंगे आपको, सब प्रैक्टिकल होते ही है, और नहीं हो तो अभी हो जाएंगे, अभी तक तो भोग ही रहे थे, आज आपको लग रहा है कि नहीं आज तो अपने कोई परेशानी नहीं है, फिर चालू हो जाएगी 10 मिनट में, कब 10 लग जाए क्या भरोसा। एक है, अनेक प्रकार के हानि लाभ से सदा आकुलता ही रहती है। लेखन कार्य करने वाले भी सदा खेद खिन्न रहते हैं, लेखन कार्य करने वाले भी, ये उस जमाने की आजीविका की बात कर रहे हैं जिस समय बहुत सारे लोगों की आजीविका का माध्यम लेखन भी हुआ करता था, प्रतिलिपियां हुआ करती थी, हाथ से लिखित ग्रंथ होते थे, प्रेस नहीं थी, छपाई के माध्यम साधन नहीं थे, तो क्या करते थे, उनकी बहुत बहुत प्रतिलिपियां करवाया करते थे। इसको एज इट इज आपको उतारना है, एक मूल ग्रंथकर्ता ने ग्रंथ लिख दिया, अब दूसरे लोग क्या करेंगे, उसको वैसा का वैसा उतारेंगे, तो उतारने का उनको सेठ लोग पैसा दिया करते थे। जितनी प्रतियां बनाएंगे, प्रतियों के हिसाब से, पेज के हिसाब से, पंक्तियों के हिसाब से, अक्षरों के हिसाब से, जितने अक्षर हो जाए उन अक्षर के हिसाब से, कितने श्लोक प्रमाण आपने लेखन काम किया है, उसके आधार पर आपको पारिश्रमिक दिया जाएगा। अनुवाद करने वाले, लेखन करने वाले, ये कह रहे हैं वे भी सदा खेद के अंदर रहते हैं, समझ में तो आता नहीं है, ठीक है ना, इतना ज्ञान योग्यता तो है नहीं, अब जो लिखा है वैसा का वैसा करना कितना बोरिंग काम है, उसको टीपना। समझ करके किसी बात को लिखा जाए तब तो बात ख्याल में आती है, समझ करके लिखो तो आनंद भी आता है, मजा भी आता है, लेकिन समझने में टाइम वेस्ट करें कि फटाफट ज्यादा से ज्यादा लिखे, क्योंकि जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, तो समझने की फुर्सत तो है नहीं, और बिना समझे लिखते हैं तो समझ में आती नहीं है, बोरिंग लगता है, करें क्या, लेकिन करना पड़ता है ऐसा काम। अल्प प्रयोजन के लिए सदा पराधीन रहते हैं, तो इन उपायों से सुख चाहता है, तो यह इन उपायों से, मैंने 6 उपाय बतलाए, असी, मसी, कृषि, विद्या, शिल्प और वाणिज्य, ठीक है। असी मतलब तलवार आदि चलाना करना सीखना, ये असी। मसी माने स्याही, लेखन कार्य, असी मसी, कृषि खेती, विद्या पढ़ाई लिखाई, शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, किस लिए, जीवन के 30 साल तक तो पढ़ते रहते हैं आजकल, 25-30 साल तक तो पढ़ाइयाँ पूरी नहीं होती है, कोई ना कोई डिग्रियां चलती रहती है, प्रोफेशनल कोर्स चलते रहते हैं, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, वो सब चीजें 30-35 साल जिंदगी के निकाल दिए उसने, किस चीज में, विद्या में। काय के लिए, कि सुख के लिए, काय के लिए कि आपने 30 साल तक काय के लिए आपने जिंदगी का समय बेकार किया, कि सुख के लिए, और फिर 30 साल करने के बाद अजी साहब अब लगी अच्छी जॉब, इतनी अच्छी जॉब लगी है कि आपको क्या बताएं साहब, इतना पैसा है बता नहीं सकते आपको, कि काम कितना करना पड़ेगा। सुबह 9 बजे जाते हैं, यही कोई रात को 11-11:30 बजे आते हैं, लंच तक क्या। अब देख लो आप कितना सुंदर है, काय के लिए, सुख के लिए, तो फिर आप भोगते कहोगे नहीं नहीं भोगेंगे, अभी तो इकट्ठा कमा लेना, तो देखो अभी तो कमाने की उम्र है, ये कितने साल तक, कि 30 साल से कमाना शुरू किया, कि कब तक, कि 60 साल तक, काय के लिए, फ्यूचर भोगने के लिए। शिक्षा काय के लिए ले रहे थे, विद्या अर्जन काय के लिए कर रहे थे,
सुख के लिए। कितने साल बर्बाद किए जीवन के? 30 साल। फिर उस काय के लिए? सुख के लिए। हुए क्या कि नहीं? 30 में तो नहीं हुए। तो फिर अब क्या किया कि अब कमाना शुरू किया कि अभी हो रहे हो कि नहीं? हो तो नहीं रहे, लेकिन कमाने तो दो, इकट्ठा तो होने दो कि आगे के 30 साल तक दिन रात एक करके कमाते रहे, जोड़ते रहे उसमें। कब तक? कि 60 साल तक। और फिर 60 साल की उम्र के बाद में फिर क्या हुआ? फिर अटैक आ गया। अब डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आपका तो घी तेल सब बंद है, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करो, आप ये मीठा नहीं खा सकते हो, हलवा नहीं खा सकते हो, मिठाइयाँ नहीं खा सकते हो, ये तो चलेगा नहीं। काय के लिए किया था सब? ये स्थिति यही है, दिन रात लग रहे हो आप सुख के लिए। और फिर उसके बाद में अब बचा कितना? अब ये देख लो आप, 60 साल आपने सुख के लिए, भविष्य के सुख के लिए, अब वो सुख कितने दिन का बचा है और कितनी उम्र बची है, जीवन कितना बचा है? वो 60 तक भी आएगा कि नहीं आएगा, कुछ भरोसा नहीं है। आ गया है तब भी कोई फ्री थोड़ी ना होता है, 60 के बाद भी चलता ही रहता है। हाँ, जीवन पूरा हो जाता है। आपने माने पूरी जिंदगी तो कष्ट में बिताई है, कष्ट सहते सहते पूरी जिंदगी बिताई है, और फिर इकट्ठा करके जो जोड़ा था है, तो अरे बच्चों की बात नहीं है, बच्चों के लिए हो तब तो फिर भी कोई बात नहीं। ऐसा होता है कि हम तो गए थे शादी में और पीछे से तिजोरी में से सब ले गया। अब जिंदगी की 60 साल की कमाई बर्बाद की है हमने, किसके लिए? उन चोरों के लिए, उन लुटेरों के लिए। बोलो आप क्या करें यार? फिर समझ में नहीं आती है सब देख देख करके भी। लोगों के घरों की घटनाएं ऐसी देख देख करके आपके मगज में बात नहीं बैठती है कि मैं कर क्या रहा हूँ, हो क्या रहा है, किसके लिए कर रहा हूँ। और अब तो इतने साधन हो गए वैरायटी के, पेपर में रोज भी बस और रोजाना यही भरा रहता है। देखो आप, अल्प प्रयोजन के लिए, अल्प प्रयोजन क्या चीज है? अल्प प्रयोजन मतलब थोड़ा सा, और वो प्रयोजन क्या है कि भाई दोनों टाइम रोटी मिले, सुख शांति से रहे, बाह्य अनुकूलताएं हो, जो साधन सुख सुविधाएं अपने को घर गृहस्थी में शांति से रहने के लिए चाहिए वो सब अपने पास में अवेलेबल हो। ये थोड़ा बहुत ये कह रहे अल्प प्रयोजन के लिए सदा ही पराधीन रहते। तो इन उपायों से सुख चाहता है तो यह बालू में से तेल निकालने जैसा है, बालू मिट्टी में से तेल निकालने जैसा, और विष खाकर जीवित रहने की इच्छा रखने जैसा है। सुखी होने के लिए किए गए सब प्रयास, जहर खा करके जिंदा रहूंगा। अब यह विपरीत बुद्धि छोड़। आचार्य देव क्या कह रहे हैं? तो इस विपरीत बुद्धि को छोड़ दे, तो इस मिथ्या मान्यता का त्याग कर दे, तो इस बात को समझ ले। हम जो कह रहे हैं ये हमारे कहने से मत मानना, कोई बात हमारे कहने से मत मानना। तेरे को जचती हो, तुझे समझ में आती हो तो स्वीकार कर, यह बात सच्ची है या नहीं है। ये बात जो कह रहे हैं ये बात बराबर कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, सच में इतनी परेशानियां है या नहीं, इन परेशानियों को मैं भुगत रहा हूँ, भोग रहा हूँ या नहीं। कभी नौकर चाकर की परेशानी दिखाई देती है, कभी किराएदारों से परेशानी दिखाई देती है, हम किराए के मकान में रहते हैं मकान मालिक से परेशानी दिखाई देती है, हम नौकरी करते हैं तो मालिक से परेशानी दिखाई देती है, और हम नौकरों को रखते हैं तो नौकरों के पराधीन दिखाई देते हैं। कितना चलता रहता है ये सब। बाजार से सामान लेकर के आते हैं, सैंपल अच्छा दिखाता है, माल खराब भेजता है, और फिर अपने आप को सुखी मानता है। हमारे से नहीं, अपनी बुद्धि लगा, अपनी बुद्धि से सोच। ये सारी विपरीत बुद्धि है, इनमें सुख मानने की चेष्टाएं सब खोटी चेष्टाएं हैं। इन सबको छोड़, तो ये अनादि से आशा रूपी खोटा ग्रह लगा है। तो सही से बता करता क्यों है? एक ग्रह का चक्कर है साहब। कौन से ग्रह का? शनि का चक्कर है, मंगल का चक्कर है, राहु केतु के चक्कर में फंसे हैं। क्या करें साहब, ग्रह पीछे लगे होते हैं तो फिर उसको कुछ खुद बुद नहीं दिखाई देती है। ग्रह लगा इसको पता नहीं। तो ये कह रहे हैं कि ग्रह का चक्कर तो है, लेकिन वो खोटे ग्रह कौन से? आशा रूपी खोटा ग्रह है, इच्छाएं और तृष्णा रूपी खोटा ग्रह तेरे पीछे लगा है। अब समझ में आई। पहले तो हम ये सोच रहे थे तू व्यर्थ में करता क्यों है ये सब कुछ। आचार्य देव सोचने में पड़ गए, यार ये कर क्यों रहा है, इसके पास में इतना पैसा है, फिर दिन रात भाग दौड़ कर रहा है, करता क्यों है। फिर आचार्य देव ने जब इसकी नब्ज पकड़ करके देखा
तो पता लगा, अरे अरे अब समझ में आया बात क्या है। ये क्या बात है कि इसके पीछे तृष्णा रूपी ग्रह लगा है, ये चक्कर है। यदि ये तृष्णा रूपी ग्रह से पीछा छुड़ा ले तो फिर ये कष्ट नहीं पाएगा, संतुष्ट होकर के जीवन जिएगा। सुख पावे संतोषी प्राणी, सहजता से अपना जीवन यापन करेगा, काल व्यतीत करेगा, सुख शांति में इसका जीवन होगा, कष्ट पाने का काम नहीं। साफ साफ कह दिया है इन्होंने, पता लग गया हमारे को। आपकी बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? कि तुझे अनादि से, आज का नहीं है ये चक्कर, बहुत लंबी बीमारी है। अनादि से आशा रूपी कोटा ग्रह लगा है, इस कारण तू कभी सुखी नहीं हुआ, कभी भी सुखी नहीं हुआ इस कारण, इस ग्रह के कारण। अब इस ग्रह के निग्रह, ग्रह को निकाल फेंको, इसको नष्ट करने से ही सुख होगा, ऐसा तूने अभी तक नहीं जाना। इसलिए ये जान ले, अभी जाना नहीं है ये बात कि सुखी कैसे होऊंगा मैं। अभी तो तृष्णा के चक्कर में लगा हुआ था। जो दुख के कारण थे उनको ही सुख का कारण जान रहा था। ग्रह ग्रहित उन्हीं बात ज्वर, तापर वीची मार, ताही पिलावे वारुणी, कहो कौन उपचार। कारण लिखे, कैसे कैसे शब्द लिख देते हैं। किसी के ग्रह पीछे लगे हो, भूत पिशाच पीछे लग गया हो, और ऊपर से वायु का रोग हो गया हो, और उस पे भी ऊपर से बिच्छू और काट जाए क्या, और ताई पिलावे वारुणी, उसको शराब और पिला दी जाए अब क्या होगा इसको? ये तो नाचता फिरेगा, इसकी तो हालत ही खराब है। इसको तो बिना डांस सिखाए हुए इसका तो डांस चलता रहेगा, नाच नहीं रुकेगा इसका। ऐसी दशा दिखाई देती है हमारी सब तरफ से। पाप कर्म का उदय, तृष्णा रूपी ग्रह पीछे पड़े हुए हैं, आकांक्षाएं इच्छाएं मिटती नहीं है, और फिर ऊपर से ऐसे उपदेशदाता मिल जाते हैं, वो कहते हैं कि अरे यार ये कोई उम्र है ठाले बेचने की, कमाओ दमाओ, खूब कमाने की उम्र है ये तो। ऐसे उपदेश देने वाले मिल जाते हैं, और ऐसे ही लोग मिल जाते हैं कि नहीं साहब आजकल के जमाने में इतने से क्या होता है। ये हालत बहुत खराब है भैया। ये कह रहे हैं सच्ची बात समझ लो एक बार, इस ग्रह के निग्रह से ही सुख होगा, ऐसा तूने अभी तक नहीं जाना, इसलिए अब तक भव भ्रमण ही किया है। इसलिए आशा रूपी अग्नि से दष्ट व्यक्ति की जो चेष्टा है, वो चेष्टा किस प्रकार से होती है, तो उसका चित्रण इन्होंने आगे किया है। अपन कल फिर इस बात को आगे बढ़ाएंगे। सभी गहराई से चिंतन मनन करें, विचार करें इसके संदर्भ में। ये बदीचंद जी के मंदिर का कार्यक्रम है। 4 दिसंबर को वहाँ कमल शुद्धि और श्री जी विराजमान का कार्यक्रम रखा गया है। उसके ये आप ही करेंगे, ये प्रोग्राम जो भी है इन्हीं के उसमें होगा, संजीव कुमार जी के बदीचंद जी के मंदिर में कमल शुद्धि। सारे जितने वेदियां हैं और जितनी प्रतिमाएं हैं, उन सभी प्रतिमाओं के लिए कमल बनाए हैं पाषाण के, और जो पाषाण के कमल बनाए हैं उन सब के, क्योंकि वो तो बन करके आए हैं। वेदी शुद्धि का कार्यक्रम तो अभी पिछले वर्ष किया ही था, साल 1.5 साल पहले। तो अभी ये दोबारा ये छोटा सा एक आयोजन रखने का भाव हुआ है। एक ही दिन का कार्यक्रम है, 4 दिसंबर रविवार का दिन है, और लगभग दिन भर का दोपहर तक का कार्यक्रम रहेगा। सुबह 7 बजे नित्य नियम अभिषेक पूजन, फिर उसके बाद में अभिषेक वगैरह के बाद में और पूजन के बाद घट यात्रा एवं शुद्धि, कमल शुद्धि का कार्यक्रम 8 बजे तक, 8 बजे से शुरू होगा वो, और फिर 9 बजे से करीब अल्पाहार, क्योंकि फिर आगे विधान में बिठाएंगे। फिर उसके बाद में 10 बजे से यागमंडल विधान, और उसके बाद में 1:30 पौने 2 बजे के आसपास प्रतिमा विराजमान कमल के ऊपर। इस तरह से ये कार्यक्रम है, और ये पर्चे वगैरह सब नीचे लगा दिए गए होंगे, है ना, मंदिर के बाहर, और मिल ही जाएंगे। आप सभी से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पधारें। अपने से क्या चीज, हाँ, पूजा में बैठने वाले जो कोई भी इच्छुक महानुभाव हो, वे अपना नाम अध्यक्ष एवं मंत्री जी को 2 तारीख तक लिखा देंगे। आज तो 30 हुई है, कल 1 है, 30 का ही महीना है, कल 1 और परसों 2 दिन में लिखवा देवे। और अध्यक्ष हैं सुरेंद्र कुमार जी साहब दीवान, डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक वाले डॉक्टर साहब हैं।
और आबूजी वाले कैलाश चंद्र जी साहब मंत्री हैं, उनके नंबर भी इसमें लिखे हुए हैं, नहीं तो मेरे को बता दे जो भी बैठने के इच्छुक हो। ये कार्यक्रम से ये संजीव कुमार जी ही संपन्न करवाएंगे, आप लोग ले लीजिए।